आज जिस चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। तो बोर्ड में चैप्टर 4 मार्क का आता है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो इसमें हमको अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस। तो ये तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है उसको ही कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। तो वो बहुत ही अमीर है और बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही सक्सेसफुल है। India as well as foreign visitor are attracted to visit the places of cultural and natural heritage of India। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस ही यहाँ पे विजिट करने आते हैं। जो भी कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पे, कोई भी मॉन्यूमेंट्स है, कोई भी बिल्डिंग है, वहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ इंडियंस ही विजिट करने आते हैं। बहुत बहुत बाहर से लोग यानी कि फॉरेनर लोग भी विजिट करने आते हैं, टूरिस्ट लोग भी विजिट करने आते हैं। तो सबसे पहले हमको केव्स के बारे में बात करनी है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं केव्स ऑफ अजंता। सबसे पहले अजंता की केव्स की लोकेशन की बात करें। द फेमस केव्स ऑफ अजंता आर सिचुएटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर अजंता विलेज। तो ये जो है सिचुएटेड कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि अजंता नाम के गांव के पास में है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड नियर द अजंता विलेज। दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्ट ऑफ वास्तु। यानी कि जो हमने वास्तु शास्त्र पढ़ा था चैप्टर 5 में, तो वो वास्तु के हिसाब से ये केव्स को बनाया गया है। अब ये जो केव है इसको दो भागों में डिवाइड किया है। एक ऐसी केव्स जिसके अंदर दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाई है, वॉल पेंटिंग बनाई है, और ऐसी केव्स जिसके अंदर मूर्तियाँ है, स्कल्पचर है। तो ये दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब बात करें ऐसी कौन कौन सी केव्स हैं जिसके अंदर वॉल पेंटिंग है। तो 1, 2, 10, 16, 17, 1, 2, 10, 16, 17, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वॉल पेंटिंग है। द थीम्स ऑफ दिस वॉल पेंटिंग इज बुद्धिस्ट रिलीजन। अब इसकी जो थीम है, मतलब ये किस हिसाब से बनाया गया, तो बुद्धिस्ट के रिलीजन के हिसाब से बनाया गया है। जो भी वॉल पे पेंटिंग करी गई है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के हिसाब से करी गई है। अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है चैत्यास और एक है विहारास। यानी कि पहले ऊपर हमने इसको डिवाइड किया था जिसमें वॉल पेंटिंग था और जिसमें मूर्तियाँ थी। अब हमने इसको फिर से डिवाइड कर दिया जिसमें चैत्यास है और दूसरा जिसमें विहारास है। अब कौन कौन सी केव्स में चैत्यास है तो वो भी हमको नंबर याद करना है केव का। तो 9, 10, 19, 26, 29, 9, 10, 19, 26, 29 के अंदर क्या है? चैत्यास है। अब चैत्यास होता क्या है? तो चैत्यास एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जिसको हम टेम्पल हॉल कह सकते हैं। किसके लिए? बुद्धिस्ट लोगों के लिए। और विहारास क्या होता है? विहारास जो है वो एक तरह की मोनेस्ट्री होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट के लोग रहते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विहारा। अब आगे बात करें तो अजंता केव्स वेर फॉरगॉटन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, बट इन 1819 एन इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड देम। अब अजंता की जो केव्स है उसको सब भूलते जा रहे थे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे। लेकिन अब एक इंग्लिश का कैप्टन था जिसका नाम था जॉन स्मिथ। तो जॉन स्मिथ ने ये केव्स को रीडिस्कवर किया। कब? 1819 में इसको रीडिस्कवर किया। अजंता caves are the magnificent example of initial Buddhist art of वास्तु, art of painting, sculpture। यानी कि वास्तु के हिसाब से, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति के हिसाब से, और पेंटिंग यानी कि वॉल पे पेंटिंग करी थी उसके हिसाब से बहुत ही यूनिक केव्स थी। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द टाइम हैव ग्रेटली डैमेज दैम। यानी कि इंसान ने अपना इंटरफियर किया जिसकी वजह से इंसान, टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते रहे और जिसकी वजह से केव्स को डैमेज करते रहे। The fine blending of the wonderful art of painting, sculpture and architecture of Ajanta have earned a pride। अब वापस वही कह रहे हैं कि यहाँ पे मूर्तियाँ है, बिल्डिंग, यहाँ पे मूर्तियाँ है केव्स के अंदर, वॉल पेंटिंग्स है। उसकी वजह से अजंता केव्स को देख के हमको बहुत ही प्राउड फील होता है। तो ये बात करी हमने अजंता के अंदर से। यहाँ से 1 मार्क का MCQ या तो कोई भी छोटी चीज़ पूछ सकते हैं। अब बात करें हम एलोरा केव्स की। जैसे अजंता केव्स औरंगाबाद के अंदर थी, ये भी औरंगाबाद के अंदर है लेकिन महाराष्ट्र के अंदर है। पहली चीज़ क्या पता चली? ये एलोरा जो केव्स है वो औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है। टोटल कितनी केव्स है? टोटल यहाँ पे 34 केव्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा के अंदर टोटल कितनी केव्स है? टोटल 34 केव्स है। और ये जो 34 केव्स है इसको हमने
3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3। हमको बोलेंगे 4 पार्ट में डिवाइड किया है, नहीं, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब वो कौन कौन से 3 पार्ट है? सबसे पहले जो 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए, 13 से 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू केव्स हैं, और 30 से 34 जो आखिरी की 4 केव्स हैं वो जैन केव्स है। हिंदू केव्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है कि हिंदू की जो केव्स है वो कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के वक्त पे बनाई गई थी। अब एक 2 मार्क का सवाल आएगा, वो है कैलाश टेम्पल, कैलाश का मंदिर। तो वो कैलाश के मंदिर के बारे में हमको पढ़ना है। तो शुरुआत करते इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले कैलाश टेम्पल है कहाँ पे? तो कैलाश टेम्पल यही जो हमने एलोरा गुफाएं पढ़ी, वो एलोरा गुफा के अंदर है। और कौन सी केव के अंदर है? केव नंबर 16 में। तो पहली चीज क्या पता चली? एलोरा केव के अंदर है, केव नंबर 16 के अंदर है। अब दूसरा, ये जो है जो कैलाश टेम्पल है वो 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड और 30 मीटर हाई है। दिस टेम्पल इज carved आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये जो टेम्पल है ये सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। द टेम्पल इज adorned with a beautiful doors, balconies and series of pillar। अब ये जो टेम्पल है इसको एडॉन का मतलब क्या? ब्यूटीफाई करना, डेकोरेट करना। तो ये जो टेम्पल इसको हमने डेकोरेट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल से दरवाज़ों से, बालकनी है इसके अंदर और पिलर्स भी है इसके अंदर जिस पे टेम्पल खड़ा है। द ब्यूटी ऑफ द टेम्पल कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स। यानी कि इसकी जो ब्यूटी है इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 AD टू 1000 AD। तो इसको कब बनाया गया था? ये जो मंदिर था कैलाश टेम्पल, इसको बनाया गया था 600 AD से 1000 AD के बीच में। तो कैलाश टेम्पल के अंदर हमको बस इतना ही लिखना है। अब आगे बात करते हैं। इट इज़ अ लाइव डिस्प्ले ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन। यानी कि एलोरा केव्स को देख के हमको एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन की याद आती है, यानी कि हमारे कल्चर की याद आती है। केव्स डेडिकेटेड टू हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। यानी कि ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पे सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए ही केव्स है, यहाँ पे सारे रिलीजन के लिए केव्स है। हिंदू के लिए, जैन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनाई गई है। Ellora campus is not only an example of magnificent creation of art but also best example of टेक्नोलॉजी। यानी कि ये आर्ट का तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ही, साथ साथ में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मोर ओवर इट डिस्क्राइब्ड अबाउट द पेशेंस ऑफ इंडियन। तो हमको सीधे से पूछेंगे कि इंडिया के लोगों की पेशेंस कौन सी केव से देखने को मिलती है? तो वो केव का नाम है एलोरा केव्स। अब बात करें हमारी तीसरी केव जो कि है एलिफेंटा केव्स, और जो कि हमको याद भी करनी है, 2 मार्क में हमको पूछ सकते हैं। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बताया था कैलाश टेम्पल जो कि 2 मार्क का था, और अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि है एलिफेंटा केव्स। तो इसको भी याद करते हैं। दिस केव्स आर बिल्ट इन अरेबियन सी। पहली बात कहाँ पे है? ऊपर वाले दोनों औरंगाबाद में थे, ये कहाँ पे है? अरेबियन सी के अंदर, जो कि 12 किलोमीटर दूर है मुंबई से, 12 किलोमीटर दूर है मुंबई से, और है महाराष्ट्र के अंदर। देयर आर, जैसे ऊपर वाले के अंदर 34 केव्स थी, यहाँ पे एलिफेंटा के अंदर केवल 7 ही केव्स है। देयर इज अ ह्यूज स्टोन मॉन्यूमेंट ऑफ एन एलिफेंट। अब क्या कह रहे हैं? अब ऐसा कह रहे हैं एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्यूमेंट था एलिफेंट का, और वही एलिफेंट का जो मॉन्यूमेंट को देखकर पोर्चुगीज के लोगों ने ये केव का नाम रखा एलिफेंटा। Many beautiful figures have been carved out of them the magnificent त्रिमूर्ति टेम्पल। अब वो पत्थरों से अलग अलग चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि एक चीज़ बनाई थी हमने त्रिमूर्ति टेम्पल। त्रिमूर्ति मतलब क्या? 3 मुंह वाला। तो वो किन किन के मुंह थे? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के मुंह थे। और ये कहाँ पे है त्रिमूर्ति टेम्पल? तो केव नंबर 1 के अंदर है। इन 1987, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1987 में जो बहुत बड़ी कंपनी है यूनेस्को ने क्या किया? एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। कब किया? 1987 में। अब जो लोकल फिशरमैन होते हैं वो ये एलिफेंटा केव्स को धारापुरी भी क्या कहा करते थे। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन था जो कि था एलिफेंटा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे महाबलीपुरम की। महाबलीपुरम इज लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से ये 60 किलोमीटर दूर आया हुआ है।
द सिटी ऑफ तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु फेमस था मंदिरों के लिए और दरिये के लिए, यानी कि सी शोर के लिए फेमस था। नरसिंहवर्मन वन हु वॉज पॉपुलरली नोन एज महामल्ला बिलोंग टू द पल्लवा डायनेस्टी। इसको बनवाया किसने? तो नरसिंहवर्मन वन ने, जो कि किसको बिलोंग करता था? जिसको कहा जाता था महामल्ला, और कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करता था? पल्लवा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। यहाँ पे 7 चैरियट टेम्पल बनाए गए थे। चैरियट टेम्पल हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। चैरियट टेम्पल मतलब क्या? रथ जैसा मंदिर बनाया गया था। और कितने? 7 बनाए गए थे। कहाँ पे? महाबलीपुरम के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ 5 ही चैरियट टेम्पल है। तो बाकी के 2 कहाँ गए? बाकी के 2 दरिये की वजह से डूब गए। देर इज़ एन अमेजिंग फिगर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन अ स्माइलिंग पोज। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे लॉर्ड विष्णु की फिगर है जो कि स्माइलिंग पोज के अंदर है। और उसके अलावा गॉडेस दुर्गा की एक मूर्ति है जो कि स्लेइंग महिषासुर, मतलब मार रही, गॉडेस दुर्गा जो है मार रहे हैं किसको? महिषासुर को मार रहे हैं, वैसी मूर्ति भी है। Mahabalipuram, which has an unparalleled architecture rock sculpture, was famous harbor of the ancient time। यानी कि महाबलीपुरम जो है वो बनाया कहाँ से गया है? पूरे पत्थर से ही बनाया गया है। और ये जो है पुराने टाइम में ये फेमस हार्बर भी था। हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, यानी कि जहाँ पे शिप्स आती जाती रहती है। अब हम बात करते हैं पट्टडकल मेमोरियल की। तो पट्टडकल द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। पट्टडकल जो था वो कैपिटल था किसका? चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। और ये 16 किलोमीटर दूर है बदामी नगर से। ये 16 किलोमीटर दूर है बदामी नगर से। और इसको कौन से स्टाइल में बनाया गया है? तो इसको द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया है। किसको? पट्टडकल मेमोरियल को। और यहाँ पे अगर बात करें, देर वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द 7th एंड द 8th सेंचुरी। कब इसको बनाया था? 7th और 8th सेंचुरी में। अब जो इसमें से सवाल आ सकता है पट्टडकल से वो है ये, विरूप्रक्ष टेम्पल इज द बिगेस्ट टेम्पल इन द पट्टडकल। पूछेंगे पट्टडकल का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर का नाम है विरूप्रक्ष टेम्पल। क्या नाम है? विरूप्रक्ष टेम्पल। अब हम आ जाते हैं फिर से एक और क्वेश्चन पे। तो अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन हुए थे। एक तो वो सबसे पहले जो हमने पढ़ा कैलाश मंदिर, और दूसरा हमने पढ़ा एलिफेंटा। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है टेम्पल एट खजुराहो। तो ये भी एक 2 मार्क का सवाल है, तो इसको भी पढ़ते हैं। द टेम्पल आर लोकेटेड इन अ स्मॉल विलेज नेम खजुराहो एट द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। यानी कि ये मंदिर की सबसे पहले लोकेशन बता रहे, तो ये है कहाँ पे? ये लोकेटेड है खजुराहो के अंदर, जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है। खजुराहो वॉज द एंशियंट कैपिटल ऑफ चंडेला राजपूत ऑफ बुंदेलखंड। जो कि चंडेला राजपूत थे, जो कि बुंदेलखंड के थे, तो उनका एक कैपिटल सिटी था जो कि था खजुराहो। और इन्होंने वहाँ पे खजुराहो के अंदर जाके एक मंदिर बनवाया था जिसी का नाम था खजुराहो टेम्पल। अब हमें आगे बात करनी है कि यहाँ पे प्रेजेंटली 25 टेम्पल्स आर इन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे टोटल टेम्पल कितने हैं? 25 मंदिर यहाँ पे है। मोस्ट ऑफ देम आर शिवा टेम्पल वेर सम ऑफ देम आर वैष्णव एंड जैन टेम्पल। मतलब ज़्यादातर जो थे वो शिवा भगवान के टेम्पल थे, उसके अलावा वैष्णव और जैन कम्युनिटी के भी मंदिर यहाँ पे बनाए गए थे। दे ऑल हैव सिमिलर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अब ये जो है सबका दिखने में, मतलब आर्किटेक्चर के हिसाब से, मूर्तियों के हिसाब से, ज़्यादातर भले ही जैन का टेम्पल हो, बुद्धिस्ट का टेम्पल हो, सब सेम ही थे। द 64 योगिनीज टेम्पल इज द मेन टेम्पल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें जो 64 योगिनीज टेम्पल था वो सबसे मेन टेम्पल था। तोरन ऑफ द टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्नामेंटल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यानी कि अगर हम आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, सबसे अच्छी जो चीज़ बनाई गई थी वो थी तोरन। ऑल ऑफ द टेम्पल वेर कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेनाइट स्टोन। तो सारे ही जो मंदिर थे उसको हमने पत्थर से बनाया था। और कौन से पत्थर से? तो ग्रेनाइट स्टोन से बनवाया था। खजुराहो टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द नागर स्टाइल आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड द आर्ट ऑफ वास्तु एट द खजुराहो स्पेल बाउंड्स द विजिटर। अब ऐसा कह रहा है जो खजुराहो जो मंदिर है इसको नागर स्टाइल ऑफ आर्ट में बनाया गया था। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था पट्टडकल, उसको द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था, वैसे ही यहाँ पे आता है खजुराहो, इसको नागर स्टाइल में बनाया गया था। और इसके वास्तु को देख के जो भी विजिटर, जो भी टूरिस्ट इसको देखने आते हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि स्पेल बाउंड हो जाते हैं।